मेरे दादाजी 40 साल तक हर वीकेंड शिकार करने जंगल जाते थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो कभी भी एक शिकार घर लेकर नहीं आए। परिवार को लगता था कि शायद दादाजी बहुत खराब हंटर थे। फिर एक दिन मेरे दादाजी की मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार के अगले ही रात पूरा परिवार हंटिंग लॉज में जमा हुआ। टेबल पर खाना परोसा जा रहा था और तभी लायर ने उनकी विल पढ़नी शुरू की। उसने कहा, जो भी कल सनसेट से पहले ग्रैंडफा की जमीन पर एक तीतर का शिकार करेगा उसे पूरे $8 मिलियन मिलेंगे। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गई। हम आठों भाई बहन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मेरे सबसे बड़े भाई ने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, तुम रहने ही दो स्नाइपर बॉय, आर्मी वाली स्किल किसी और 8 मिलियन के लिए बचा कर रखना। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस अपनी राइफल का बुलेट चुपचाप बंद कर दिया। अगली सुबह आठों ग्रैंडफा के वुड्स में अलग अलग फैल गए। अगले 10 मिनट के अंदर मुझे एक तीतर सांप दिखाई दे गया। मेरे पास परफेक्ट शॉट था, लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई। दूसरी तरफ मेरे बड़े भाई ने एक डक समझकर 3 राउंड एक लो ब्रांच पर चला दिया और अगले 20 मिनट तक झाड़ियों में उसकी बॉडी ढूंढ रहा था। और मेरी बहन कीचड़ में फंसकर अपने जूतों पर चिल्ला रही थी। और 2 भाई अचानक आमने सामने आ गए तो उनमें से एक डरकर पेड़ के पीछे कूद गया और चिल्लाया, फ्रेंडली फ्रेंडली, जबकि दूसरा ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी गन की सेफ्टी अभी ऑन है या नहीं। एक भाई ने स्लो मोशन टिकटॉक शॉट बनाने की कोशिश की, लेकिन रूट से टकराकर गिर गया और उसकी शॉटगन करीब 10 फीट दूर जाकर झाड़ियों में जा गिरी। लेकिन मैं बस चलता रहा, क्योंकि मैं तीतर को ट्रैक नहीं कर रहा था, मैं कुछ और ढूंढ रहा था। 3 घंटे बाद आखिरकार मुझे वो मिल ही गई। जंगल के बीचों बीच मेरे दादाजी का पुराना हंटिंग हाउस अभी भी खड़ा था। वही छठी की लकड़ी की जगह जो मेरे दादाजी ने मेरे 10 साल का होने पर बनाई थी। हर नवंबर हम दोनों वहीं बैठते थे। लकड़ी पर खुदे हुए मेरे इनिशियल्स अब भी वहीं थे और झाड़ियों के पीछे मुझे वही तीतर का घोंसला दिखाई दिया। उसमें 3 अंडे रखे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में हुआ करता था। मैंने चुपचाप बेंच पर बैठ गया और करीब 20 मिनट के बाद मादा तीतर वापस आई और मेरे जूते के बिल्कुल पास से गुजर गई। मेरे पास फिर परफेक्ट शॉट था, लेकिन मैंने राइफल उठाई तक नहीं। मैंने जमीन से एक चीज उठाई और अपने पॉकेट में रख ली। शाम 4 बजे तक बाकी के सारे भाई बहन खाली हाथ लौट आए। सबसे आखिर में मैं अंदर आया। लॉयर ने पूछा, क्यों किसी ने तीतर मारा? कमरे में खामोशी रही। तभी मैंने अपनी मुट्ठी खोली। मेरे हाथ में सिर्फ एक फेदर था। मैंने धीरे से कहा, ग्रैंडफा के हंटिंग हाउस के पीछे जो तीतर रहती है वो वहाँ तब से घोंसला बनाकर रही है जब से मैं 8 साल का था। मेरे दादाजी ने उसे कभी नहीं मारा। 40 साल तक उसने कोई हंटिंग नहीं किया। यह सुनते ही लॉयर ने अपनी जेब से दूसरे एनवेल्प निकाला। तुम्हारे दादाजी सबसे अच्छा निशाना लगाने वाला इंसान नहीं रहे थे, वो उस इंसान को ढूंढ रहे थे जिसे ये याद हो कि वो असल में हंटर थे ही नहीं।